नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, आप लोगों से कोई शब्दों, कोई बातें करने की इच्छा हो रहा है। इसीलिए आज मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, सोशल मीडिया में सभी जागरूक है। सब सोशल मीडिया देखता है। कभी कभी मैं भी इसी प्रकार देखता हूँ, तो कभी कभी नज़र आता है देश दुनिया में जिस प्रकार से माहौल, वातावरण, गरम हवा चल रहा है, गरम हवा चल रहा है। अति उत्तम, बहुत खूब। क्योंकि बहुत दुख की बात भी है और जो नहीं होना चाहिए था, जिस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए था, उसको लेकर मेरा मन भी काफ़ी चिंतित है, दुखित है। इसीलिए ये सो संसार जगत में, पृथ्वी में जिस प्रकार से हालत, कंडीशन, उसका मूल कारण क्या है? जैसे अभी मुस्लिम भाई लोग जिस प्रकार से धर्म को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर जिस प्रकार से मानवता का हरण कर रहा है, जिस इस्लाम पढ़ने वाले मस्जिद में हर फ्राइडे को, हर साप्ताहिक नमाज़ पढ़ने वाले, दिन में 5-5 बार नमाज़ पढ़ने वाले सभी मुसलमान भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को जिस प्रकार से उज्जवल होना चाहिए था, जिस प्रकार से संसार में मान सम्मानित होना चाहिए था, लेकिन विपरीत हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोगों के पास ही है। इसका जवाब आप लोगों के पास ही है। आप खुद को ही मालूम है ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है। जिस प्रकार से आप लोग
कुरान पढ़ते हो, कुरान पढ़ने के बाद धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब आप हलाल, खून खराबा, पत्थरबाजी, नफरत, हिंसा, गाली गलौज, बेरहम, अनाचार अत्याचार, जीव हत्या करना, मानव हत्या करना, लाभ जिहाद करना, ये वास्तव में धर्मों में शिक्षा दे रहा है, धर्मों का हिस्सा है। मैं मौलवी सभी से पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों की जितनी भी तमाम ज्ञानी इंटेलेक्चुअल है, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या इसको अल्लाह ने आके बताया है, अल्लाह ने फरमाया है? यदि अल्लाह तो किसी का बुरा नहीं चाहता, अल्लाह गलत नहीं हो सकता, अल्लाह का नियत गलत नहीं हो सकता। अल्लाह हमेशा सबकी भलाई के लिए ही करेगा। अल्लाह कभी नहीं बोलेगा जो अल्लाह को कबूल करे, जो अल्लाह को कबूल ना करे वो काफिर है, ये भी नहीं बोले। क्योंकि सारा संसार, सारा जीव उसी का ही सृष्टि किया हुआ है। क्या तुम लोग, आप लोग अपने बच्चे को बुरा बोला कहेगा? कभी नेगलेक्ट करेगा? कभी खराब बोलेगा? हमेशा अपने बच्चों की दीवार बन के खड़ा होगा, हमेशा सपोर्ट करेगा, चाहे मेरा बच्चा बुरा हो खराब हो, कोशिश करेगा बचाने के लिए। लेकिन परिणाम तो अपने आप भुगतेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा है, खराब करेगा तो खराब मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग, क्या ये अल्लाह ने फरमाया है दूसरे को काफिर बोलने का? जीने का हक नहीं है किसी को? संसार में जन्म लिया हर प्राणी को जीने का हक है, जीने का अधिकार है। क्या कुरान में भी नहीं है ये? जीने का अधिकार किसी को नहीं है तो को क्या धर्म है ये? मैंने कहा था ना आप लोग इस्लाम के बारे में ही पता नहीं, अल्लाह के बारे में ही पता नहीं है। पता होता कभी किसी को निंदा नहीं करता, किसी जीव का हत्या नहीं करता। जीव क्या है, मनुष्य क्या है, जीव और मनुष्य में क्या अंतर है?
मनुष्य और परमात्मा व अल्लाह और मनुष्य में क्या अंतर है, क्या स्वरूप है, क्या है, कहाँ है? मुझे हंसी आ रहा है आप लोगों की जो ये हरकत देखकर। धर्म ये नहीं सिखाता भाई लोग, धर्मों ऐसा नहीं सिखाता है। धर्म जगत हित के लिए होता है, धर्म जगत मंगल के लिए होता है, धर्म सभी की अभाव को मोचन करता है, धर्म सबको सुरक्षा देता है। धर्म सत्य है, धर्म अधर्म नहीं है, धर्म एक है, सत्य एक है, द्वितीय मिथ्या है। इसलिए अल्लाह या खुदा या गॉड या नूर या ईश्वर या परमात्मा या कुछ भी हो, नाम अलग अलग कह सकता है, परंतु चीज़ एक ही है। इसी प्रकार इसको कोई मच्छी बोलता है, कोई हमारे लैंग्वेज में सोलाई बोलता है, आप लोग पता नहीं क्या बोलोगे, लेकिन चीज़ एक ही है ना, एक ही है, काम एक ही करता है। लेकिन वो वास्तव में उसको दिखाना चाहिए। जब तक वो है तो भी आप दिखा सकता है, जब वो है ही नहीं है, कभी केवल नाम ही लेकर बार बार जुगे जुगे तक नाम ही ले रहे हैं, बस कभी प्रकट में नहीं है, कभी नहीं आया ही नहीं, आएगा ही नहीं, आ भी नहीं सकता। वो सत्य कैसे हो सकता है? कभी सत्य नहीं हो सकता, वो मिथ्या है। मिथ्या मिथ्या ही है, सत्य सत्य ही है। जिस प्रकार से सूर्य जो जगत सृष्टि से लेकर अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, हम सूर्य को देखा सकते हैं, वो देखो सूर्य को देखकर हम प्रणाम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप सूर्य को अल्लाह नहीं मानते तो इस दुनिया से, संसार से सूर्य को हटाओ, अल्लाह को बचाओ, अल्लाह को उसकी जगह डालो, सूर्य को मिटा दो। और किसके पास है दम जो सूर्य से बड़ा अल्लाह बोलता है, खुदा सबसे बड़ा बोलता है, उस सूर्य को मिटा के दिखाओ, सूर्य को मिटाओ। जो गॉड, अल्लाह, खुदा, भगवान अलग से है, तो वो लोग सूर्य को हटा के दिखाओ, तो मैं मान लूँगा अलग से है। और मैंने बार बार कहा, गॉड इज एवरीवेयर बट गॉड इज वन। ईश्वर एक है, परंतु वो हर निराकार साकार, निराकारी और साकारी, सर्वज्ञ, हर प्राणी में, सभी चीज़ों में परिपूर्ण रूप में जगत में विराजमान रूप में है। और वो ही सबसे ऊपर सूर्य के रूप में है।
वही जगत में हितकारी है, जगत का हितकारी है, जगत का मंगलकारी है। अबे तो कौन सा खेत का मूली खा रहा है, आम खा रहा है, वो कहाँ से आया? अनाज खा रहा है, कहाँ से आया? धान खा रहा है, कहाँ से आया? फल खा रहा है, कहाँ से आया? सब्जी खा रहा है, कहाँ से आ रहा? कैसे बना है? पता है आपको? आप लोगों को पता भी है किसके सहारा से आपके आम, आपकी सब्जी, आपके धान, आपके फल फ्रूट जितने भी है खा रहे हो आप लोग, जिसके सहारे आप जिंदा है। हाँ, कौन कर रहा है इसको? कौन मंगल कर रहा है? कौन हिट कर रहा है? ये इतना कि भी मालूम नहीं है इस्लाम भाई लोग, इतना भी एक एक तिल का बराबर भी पता नहीं है क्या धर्म पालन कर रहा है आप लोग। हिंदू भाई लोग आप लोग भी जागो, क्रिश्चियन भाई लोग आप भी जागो, धर्म क्या चीज़ है, किसकी खिलाने पर आप लोग जिंदा है पता भी है आप लोगों को? उसी को आप श्रद्धा है ही नहीं, श्रद्धाहीन है आप लोग सब। जगत को जो धारण करके रखा है, जगत को पालन करके रखा है, जो पालन पोषण कर रहा है, उसी के ऊपर किंचित भी श्रद्धा भक्ति उपासना नहीं है, सब उसकी विपरीत है। तो जगत में अमंगल नहीं होगा तो मंगल कैसे हो सकता है? हाँ बताओ फादरी, बताओ मौलवी भाई, बताओ ऋषि मुनि लोग, बताओ हिंदू भाई लोग, बताओ जगत को कौन पालन करके रखा पता है? बोल के देखा हिम्मत है तो। मुझे आपकी कृपा नहीं चाहिए, सूरजों का रोशनी मुझे नहीं चाहिए। बोल के देखा मुसलमान भाई लोग, नमाज पढ़ते हो ना 5 5 बार, रोड पे पढ़ना है, पढ़ना ही है। हैं? किसी को तकलीफ देकर नमाज पढ़ना क्या वो परमात्मा अल्लाह कभी एक्सेप्ट करेगा? मतलब ही नहीं है। सत्य सत्य मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के, ये सत्य है, कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। परमात्मा कभी एक्सेप्ट नहीं किया, अल्लाह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। किंचित तिल के बराबर भी आप लोगों को मालूम नहीं धर्मों के बारे में। धर्म और शब्द लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है बस। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, क्या बना रखा है इस संसार को? उल्लू बना के बैठा है सब, मूर्ख बन गया सभी। क्या हो रहा है? देश कैसे मंगल होगा? दायित्व किसका है? उस पशु जानवर का दायित्व है, मनुष्य का दायित्व है? पशु का, जानवर का दायित्व है जगत को मंगल करने का, शांति बनाने का, पशु का है ना? कुत्ता बिल्ली का है दायित्व। आपको जो उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञान देकर जन्म दिया था परमात्मा ने, है यही है, ये ज्ञान है, ये धर्म ज्ञान है, ये इस्लाम का ज्ञान है। हिंदू भाई भी आप लोग भी जानो, यही हिंदू का ज्ञान है। वेद में क्या है, वेद में क्या ज्ञान लिखा है उसको मालूम ही नहीं है। वेद वेदांतों में, उपनिषद में आत्मा परमात्मा का स्वरूप में पूरा उदाहरण दिया है, बताया है इसमें। क्यों? ज्ञान शिक्षा कुछ और बता रहा है, कर्म कुछ और कर रहा है। सारा संसार की मनुष्य लोग मूर्खता की काम कर रहे हैं सब। जो चेतन है वही परमात्मा है, जो अचेतन है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। जोरो है, ज्ञान भी जोरो होगा, सोच विचार भी सब कुछ जोरो होगा।
जो अचेतन को पूजा पाठ करते रहेगा उसका ज्ञान विचार सब कुछ जोरो होगा। जो जोरो को पूजा पाठ करेगा वो जोरो ही होगा, चेतन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। बुरा मत मानो, बुरा मत सोचो, क्योंकि इस जगत की जो परिस्थितियाँ, मार डाल लड़ाई झगड़ा, हाँ, जितने भी युद्ध हो रहा है, किससे युद्ध कर रहा है, क्यों कर रहा है? हाँ, करने की जरूरत क्या है? मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग किसी को परमात्मा के बारे में पता नहीं है, शुरू बोध नहीं है, आप लोग ज्ञानी है ही नहीं। तब जब ज्ञान होगा तो आप लोग सभी ज्ञान होगा तो जगत ऑटोमेटिक शांति होगा, लड़ाई झगड़ा के कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए बनाया है संसार को। सब कुछ एक देश में नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कमियां होता है। कारण सारा जग कहीं किसी देश में कुछ प्राप्त होता है, किसी देश में कुछ प्राप्त होता है, किसी देश में कुछ और मिलता है। क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए, सभी आदान प्रदान मनुष्य जीवन में सबको एक साथ लेके चलने के लिए ही परमात्मा ने ऐसा सृष्टि किया है, जगत को बनाया है। नहीं तो अहंकार होता। अगर एक देश में सब कुछ मिलता तो वो देश रावण जैसे होता, अहंकार होता। रावण जैसे अपने आप को शक्तिशाली, हाँ, अहंकार, हाँ, क्रोध से भरा हुआ था, उसी में वो समाप्त हो गया। इसलिए कभी भी ऐसा मत होना। अहंकारी नाश, अहंकारी विनाश, ये जान लेना सभी सबको। मेरा अंतरात्मा से दिल से एक बार और प्रणाम कर नमस्कार कर मैं अपना वाणी यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ओम।